बरेली ब्रेकिंग अब जेवर पहुंचना हुआ आसान। बरेली से पहली डायरेक्ट फ्लाइट शुरू। बरेली सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए पहली सीधी फ्लाइट का आज ऐतिहासिक उद्घाटन हुआ। सांसद छत्रपाल ने कहा कि ये दिन बरेली संपूर्ण तराई क्षेत्र और आसपास के जनपदों के लिए गौरव का दिन है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बरेली एयरपोर्ट से जेवर के लिए पहली सीधी विमान सेवा शुरू होने के साथ ही कल से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय राममोहन नायडू का आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि उनके सहयोग से बरेली की जनता का सपना साकार हुआ है। लंबे समय से इस पुण्य कार्य के लिए सतत प्रयास किए जा रहे थे। बरेली एयरपोर्ट पहले से बेंगलुरु और नवी मुंबई से सीधा जुड़ा है। अब जेवर और दिल्ली से जुड़ने पर क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। आश्वस्त किया गया कि प्रयास यहीं नहीं रुकेंगे। निकट भविष्य में बरेली से चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गोवा, जम्मू तथा अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू करने के प्रयास जारी हैं। एयरपोर्ट डायरेक्टर माननीय अवधेश अग्रवाल व उनकी टीम को बेहतर यात्री सुविधाओं के लिए बधाई दी गई। बरेली अब सिर्फ चलेगा नहीं, उड़ेगा और विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इस संदेश के साथ समारोह का समापन हुआ। बाइट छत्रपाल गंगवार, सांसद बरेली। बरेली से हमारे संवाददाता अवधेश कुमार की खास रिपोर्ट। आज जेवर से पहली फ्लाइट आ रही है बरेली में। ये कॉमर्शियल फ्लाइट बता जा रही है। बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कितना इससे फायदा? आज बरेली के सिविल एनक्लेव एयरपोर्ट पर बरेली से जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए पहली फ्लाइट का ऐसा ऐतिहासिक उद्घाटन का अवसर है। उस पे यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सभी पत्रकार बंधुओं को, सभी गणमान्य नागरिकों को, अतिथियों का बहुत बहुत हृदय से आभार, स्वागत करता हूं। और आज का दिन बरेली के लिए और संपूर्ण तराई क्षेत्र के लिए, आसपास के जिलों के लिए बड़े अत्यंत और गौरव और हर्ष का विषय है। ये विश्वगुरु भारत के शिल्पकार मान्यवर नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में ये एक बरेली का ये ऐतिहासिक क्षण बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। बरेली एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर के लिए पहली विमान सेवा का शुभारंभ हो रहा, ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है। कल से बरेली एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए भी दिल्ली के लिए हवाई सेवा प्रारंभ हो जाएगी। इसके लिए मैं भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय राममोहन नायडू जी का विशेष आभार है। और ऐसे इस जन कल्याणकारी प्रयास में बरेली की जनता के सपनों को साकार हुआ करने का मौका मिला है। इस पुण्य कार्य में काफी लंबे समय से माननीय मंत्री जी से लगातार प्रयास चल रहा था और आज वो प्रयास सफल हुआ है। बरेली एयरपोर्ट पहले से ही बंगलौर और नवी मुंबई से जुड़ा हुआ है। अब ये जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और दिल्ली से जुड़ जाने का इस क्षेत्र की विकास के लिए एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। इस कनेक्टिविटी में से व्यापार को, पर्यटन को, शिक्षा को, चिकित्सा के क्षेत्र में बरेली की प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। इससे मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मेरा ये प्रयास यही नहीं रुकेगा। बरेली एयरपोर्ट को भारत के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए भी माननीय उड्डयन मंत्री जी से बातचीत और प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मैं निकट भविष्य में चेन्नई से लिए हैदराबाद के लिए, कोलकाता, गोवा, जम्मू और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों से सीधी हवाई सेवा से जोड़ने की सौगात मिले, इसके लिए प्रयास रहेगा मेरा। मैं बरेली एयरपोर्ट की अच्छी यात्री सुविधाएं और बेहतर फ्लाइट संचालन के लिए
एयरपोर्ट के हमारे डायरेक्टर मानवर अवधेश अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं उनकी पूरी टीम यात्रियों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। बरेली अब चलेगा नहीं, बरेली उड़ेगा, विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा मैं मानता हूं। संत जी लखनऊ और प्रयागराज की भी लगातार मांग प्रयाग के लिए और लखनऊ लखनऊ और प्रयाग के लिए यस 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 ठीक है, जैसे जैसे समाज में से जरूरतें आवश्यकता महसूस होगी मैं उस बात को बढ़ाऊंगा आगे। आपका कहना ठीक है। यहाँ से बड़ी संख्या इलाहाबाद के लिए जरूर इसलिए कि भाई सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण विभाग इलाहाबाद से जुड़े हैं, इसलिए प्रयाग वही मेरा इशारा है। केवल हाई कोर्ट ही नहीं है और भी बहुत सारे बड़े बड़े वहाँ है और इसलिए वहां से जुड़े, हवाई यात्रा से इलाहाबाद जुड़े, ऐसा करता हूँ प्रयास। और बरेली के और इलाहाबाद के बीच में लखनऊ है तो वो तो वाया लखनऊ भी होता हुआ रहेगा जी। मैं बढ़ाता हूँ इस बात को भी आगे और धीरे धीरे अभी यहाँ से जरा शुरुआत हुई है, ये जो और बड़े बड़े केंद्र हैं, पॉइंट हैं, वहां तक जरा शुरू है जी। जरूर करेंगे इसमें। और मानवा अग्रवाल साहब हैं, जैसे जैसे हमारे संपर्क में रहेंगे और कोई और आवश्यकता होगी। और आपको बता दूं, यहाँ तक की यात्रा भी अग्रवाल साहब के सहयोग से ही आगे बढ़ी है। प्रयासों के फलस्वरूप ही हमें जेवर और दिल्ली मिले हैं और आगे भी माननीय इस बरेली एयरपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा प्रयासरत रहेंगे। इसी में एक और मील का पत्थर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि जिस हिसाब से हम अपने एयरपोर्ट का विकास कर रहे हैं, मतलब फ्लाइट बढ़ रही है, तो इसका विस्तारीकरण भी हमें करना ही होगा। तो इस विस्तारीकरण के लिए हमने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी। माननीय साहब के एफर्ट से, इनके सहयोग से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और सीएम साहब के उससे एफर्ट से आज हमने 23.55 एकड़ लैंड हमने स्टेट गवर्नमेंट से हमने ले ली है और भविष्य में 5 एकड़ लैंड हम भारतीय वायुसेना से लेंगे, जिसमें अभी जो एक टैक्सी ट्रैक है वो 2 टैक्सी ट्रैक में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो पार्किंग वेज हैं जहां पर एयरक्राफ्ट एयरबस, अभी हमारे 3 पार्किंग वेज हैं जो एयरबस 320 321 टाइप के एयरक्राफ्ट, बड़े एयरक्राफ्ट को कैटर करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार हैं। भविष्य में हम 7 और उसके बाद 10 हम एक बारी में खड़े कर पाएंगे। और जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो 3000 से 15000 फेज 1 और 30,000 फेज 2 तक हम लेके जाएंगे। फ्लाइट ये किस तरीके से इनिशियल है या डेली चलेगी या हफ्ते में कितने दिन? ये देखिए, जेवर की जो फ्लाइट चल रही है ये हफ्ते में 4 दिन चलेगी और दिल्ली की फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन चलेगी। ये अभी हमारा पहला इनिशिएटिव है। अगर जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ेगा, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में दिल्ली की फ्रीक्वेंसी जो है डेफिनेटली बढ़ेगी। जेवर से जो फ्लाइट है ये कितना समय लेती है? ये बेसिकली जो समय लेगी 1 घंटा 5 मिनट लेगी, लेकिन हवा में जो मोटे तौर पे 30-35 मिनट ही रहती है, क्योंकि जब वो फ्लाइट चलती है तो बोर्डिंग गेट बंद होने से और खुलने तक 1 घंटे 5 मिनट का ये ट्रैवलिंग टाइम रहेगा।